इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लेंगे, इनफाइनाइट पे। ये सेंटर होगा, फोकस और ये पोल। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो ये पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट होंगी और ये रिफ्लेक्ट होके ये इस तरह से जाएंगी यहाँ से। तो इसकी जो इमेज बनेगी ये फोकस पे बनती है। कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। देखिए जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे प्लेस्ड होगा तो जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा, कॉन्केव मिरर में पढ़ा था, वैसे ही होगा कॉन्केव मिरर के लिए। सही लिखा ना? अरे भाई सब उल्टा सीधा बोल दिया है। ऐसे ही किया ना? क्या बोला था? फिर से सीधा सीधा समझा देते हैं। देखिए जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर में था, जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था तो पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट करती थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी इमेज कहाँ पे बन रही थी, फोकस पे। वैसे ही सेम जब कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर प्लेस्ड होगा तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी। लेकिन यहाँ पे जो इमेज फोकस पे बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो इसकी इमेज की जो प्रॉपर्टी होगी ये वर्चुअल कॉमा इरेक्ट कॉमा हाईली डिमिनिश्ड और कैसी बन रही है, एट फोकस। इसके बाद नेक्स्ट, जब ऑब्जेक्ट को हम फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, यहाँ पर बियॉन्ड सेंटर और बिहाइंड सेंटर ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा केस नहीं, दो ही केस होते हैं, सबसे आसान है। ये फाइनाइट डिस्टेंस पे है नहीं, सेंटर पोल इधर जो रखेंगे, कुछ है, बोलो किधर रखें, मैदान खाली पड़ा है, ना सेंटर है, ना पोल है, ना फोकस है, इधर सब उधर है मिरर के पीछे। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट को हम फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे तो फाइनाइट डिस्टेंस पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो फर्स्ट लाइन हम प्लेन के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी, तो ये कहाँ से जाती दिखेगी, फोकस से आती हुई दिखेगी, यहाँ पर फोकस पे नहीं जाएगी। दूसरी लाइट रे को हम पोल पे इंसिडेंट करेंगे, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाएगी आर आई इंसिडेंट, उतने ही सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो अभी आएंगे तो मीट नहीं करने वाली, तो इनको इधर ही पीछे मीट करा देते हैं। तो देखिए ये बिहाइंड द मिरर, इसमें इमेज फॉर्म हुई है, कॉन्वेक्स मिरर में छोटी इमेज है, तो इमेज की जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी वर्चुअल कॉमा इरेक्ट कॉमा डिमिनिश्ड और बिटवीन पोल एंड फोकस, P एंड F। तो ये
ऑब्जेक्ट जब फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो उस कंडीशन में जो इमेज बनेगी वर्चुअल कॉमा इरेक्ट कॉमा डिमिनिश्ड एंड बिटवीन पोल एंड फोकस। एफ इज इक्वल टू R/2 के होता है, याद रखिएगा। फोकल लेंथ जो होती है, फोकस जो होता है पोल और सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। ओके, यहाँ पे जो इक्वेशन हम यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट अगर हम ये U पे रखें, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ से U डिस्टेंस पे, तो इसकी जो इमेज बनती है बिटवीन पोल एंड फोकस बनती है वर्चुअल बनती है। ये इमेज बनेगी V। तो इसके लिए जो मिरर फार्मूला होता है 1/V + 1/U = 1/F। और लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है M = I/O = -V/U। ये I का मतलब है इमेज का साइज और O का मतलब है ऑब्जेक्ट का साइज। ओके, क्लियर? कोनो डाउट नहीं? वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए। इरेज कर दें। एक ऑब्जेक्ट ये प्लेस्ड है O, अब इसकी इमेज बन रही है, कहाँ बनेगी हमें नहीं पता। इसकी फोकल लेंथ दी गई है, F की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 25 सेंटीमीटर पे। समझने का कष्ट करना। इस क्वेश्चन में कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है F की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है। तो इसके लिए इमेज बनेगी कहाँ पर, कैसी बनेगी? रियल, वर्चुअल, जैसी भी बने, उल्टी सीधी। और इमेज का साइज कितना होगा, सब कुछ फाइंड करना है। फिलहाल ये आप लोग नहीं, हम ही करा दे रहे। तो देखिए यहाँ पर इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन को मैंने बताया था साइन कन्वेंशन के तौर पे कैसा लेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो रखा है U -25 सेंटीमीटर पे रखा है। फोकल लेंथ भी पोल से मेजर करेंगे तो F की वैल्यू -10 सेंटीमीटर होगी। V फाइंड करना है और इमेज की हाइट फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम 1/V + 1/U = 1/F फार्मूला अप्लाई करेंगे। वैल्यू पुट करिए। 1/V की वैल्यू -25 और ये 1/F की वैल्यू -10। क्या हो गया? सॉरी, U की वैल्यू दी है -25। इसको ट्रांसफर कर दो। 1/V = -1/10 + 1/25। यहाँ पर 25 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -2.5 + 1 और ये -2.5 + 1 यानी -1.5/25। तो ये 1/V की वैल्यू आएगी -3/50 यानी यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी -50/3 सेंटीमीटर। का मतलब ये इसकी इमेज यहाँ पर रियल इमेज बनेगी
v निगेटिव इसलिए आया क्योंकि इधर इमेज बन रही साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, इधर निगेटिव आएगा, सब कुछ साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आ रहा। तो ये v की वैल्यू आ गई 50/3 सेंटीमीटर। रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी, और बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अब I की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं लगे हाथों। m = I/O - V/U। कुछ वैल्यू कम दी है इसमें, ऑब्जेक्ट का साइज तो दिए ही नहीं क्वेश्चन में, दे देते हैं, हमें देना है ना। I की वैल्यू 1 सेंट, अरे भाई फाइंड आउट करनी, ऑब्जेक्ट का साइज दिया है 1 सेंटीमीटर, माइनस V की वैल्यू आई है। अब यहाँ पर V की जो वैल्यू आई यही पुट करेंगे, -50/3, माइनस V है उसके साथ में, सब साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे। यहाँ पर उल्टी सीधी जैसी बन रही सब आ जाएगा। U की वैल्यू -25, हाँ वो हमें पता था। तो यहाँ से I की वैल्यू आएगी -2/3, कितनी आ गई, -2/3 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब उल्टी बनेगी, माइनस ऊपर प्लस लेंगे साइन कन्वेंशन में तो नीचे माइनस, तो I की वैल्यू -2/3 आ रही, यानी इमेज उल्टी बन रही है। क्लियर? वेरी गुड। V की वैल्यू तो प्लस में आई ना, क्यों सर? ये मेरे को भेजिए और सही है, उस पर डालो एप्पल के वेबसाइट पे। यही वीडियो वो ऑफर कर, अरे वो सुन सकते हैं 90। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, नॉर्मल है, ये दोनों, ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकेंड मीडियम, तो इस लाइन को बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। और ये इस पे नॉर्मल है, तो यहाँ पर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर देखिए ये रेयर से डेंसर लाइट रे ट्रेवल कर रही है, यानी ये इंसिडेंट रे होगी। जितने पॉइंट बता रहा हूँ अच्छे से समझना। अब रेयर से जब डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होती है, और ये होता है इसका एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? अब देखिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में लाइट के साथ जो चेंज होते हैं वो जरूर याद कर लो, समझ लो। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 हम मान लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी को न्यू, वेवलेंथ λ1। यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पर इसकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो स्पीड चेंज हो जाएगी, यहाँ पर v2 होगी, फ्रीक्वेंसी न्यू होगी और वेवलेंथ λ2। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट के ट्रेवल करने नहीं जाने से जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे। जिस सोर्स द्वारा वो एमिट हुई है लाइट, उस सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी, नहीं जो उसने जनरेट की उसी फ्रीक्वेंसी से वो हमेशा ट्रेवल करेगी। जो चेंज होगा उसकी स्पीड और वेवलेंथ में होगा। क्लियर? तो ये इंसिडेंट एंगल होगा, ये रिफ्लेक्शन एंगल होगा, और यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन की जो वैल्यू होगी डेल्टा, ये I माइनस R के इक्वल होगा। अब इतनी कहानी बता दिए हैं तो एक फार्मूला भी बता देंगे, फिर आगे बता देंगे। अब कहोगे कौन सा फार्मूला है? स्नेल्स लॉ। एक ही तो सब फार्मूला है इसमें सबसे अच्छा।
स्नेल्स लॉ, स्नेल ने क्या बताया था, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती, जो साइन होता है, साइन, ये साइन एंगल, साइन आई अपॉन साइन आर, इसका जो रेशियो होता है किसके इक्वल होता है, n2 अपॉन n1, ठीक है। और a हमारा इक्वल होगा v1 अपॉन v2 के इक्वल, और v इक्वल टू होता है न्यू लेमडा। वेव में पढ़े होंगे आप लोग, v इक्वल टू क्या होता है, न्यू लेमडा। तो इसको हम लिख देंगे न्यू लेमडा 1 अपॉन न्यू लेमडा 2। तो न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा, लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। तो ये साइन का रिलेशन आ जाएगा, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है ना, कौन सा वेवलेंथ है, ये वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट है v1 v2। न्यू लेमडा 1, तो न्यू फ्रीक्वेंसी है, लेमडा 1 वेवलेंथ है। क्या हुआ, टाइम बता रहे हो। देखिए अब रेयर, डेंसर से रेयर में भेजते हैं। सेंटर वाले को इंटरफेरेंस प्रिंसिपल एक्सिस क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए इसके बाद जब हम लाइट को कैसे इंसिडेंट कराएंगे, डेंसर से रेयर के लिए, जब डेंसर से रेयर में लाइट रे ट्रेवल करती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होती है, ये रिफ्रैक्शन एंगल होगा और ये डेविएशन एंगल होगा। तो यहाँ से डेविएशन एंगल डेल्टा की वैल्यू जो आएगी ये r माइनस आई के इक्वल होगी। ये बड़ा है अब, हाँ डेंसर से रेयर में जाती तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होती है, और रेयर से डेंसर में आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होती है। ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे।